हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो एचटेट के जो एडमिट कार्ड है वो आपके आ चुके हैं। प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना, क्योंकि काफी चीजें इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं वो तो सभी को पता ही है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जो है ना ध्यान में रखनी है पेपर में जाने से पहले, वो चीजें डिस्कस करेंगे। और साथ में स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको क्रैक करना है एग्जाम, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो एग्जाम है वो है 2 और 3 जनवरी को, ठीक है। वो आपके एडमिट कार्ड आप निकालोगे, उस पर देख लेना पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का आपका कब कब एग्जाम है, क्या क्या उनके जो है ना टाइमिंग है, ठीक है। उस पर मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद है वेबसाइट कौन से डाउनलोड करना है, www.haryana.tet.in वेबसाइट है, या www.bseh.org.in पे जा सकते हो। ये मैं यहां पे शो कर दूंगा अभी, ठीक है। इस पे जाने के बाद आपको 2-3 चीजें मांगेगा, नाम मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, नेम भी नहीं मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसी चीजें मांगेगा। उसके बाद जो है ना लॉगिन करने से आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या जरूरी है। पहली बात तो एडमिट कार्ड आपका रंगीन होना चाहिए, मतलब कलर्ड एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अगर किसी को नहीं पता, मतलब ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया टेलीग्राम का, मिशन डीएसएसबी का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैंने ये सब चीजें सेंड कर दी हैं। फर्स्ट हो गया, एडमिट कार्ड आपका कलर्ड होना चाहिए। सेकंड थिंग, आप जो भी जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जो भी आपने आईडी दी थी, आधार कार्ड दिया था या जो भी आपने दिया था या वोटर कार्ड दिया था, जो भी आपने आईडी थी, वो आईडी भी साथ में आपको लेकर जानी है। 2-2 फोटोकॉपी लेकर जानी है, ठीक है। मैं बोलूंगा कि एक मत तो 2 लेके जाओ, और साथ में ओरिजिनल भी लेके जाओ। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, 2 घंटे 10 मिनट पहले एग्जाम के अंदर पहुंचना है एग्जाम सेंटर पे, क्योंकि वहां पे आपके बायोमेट्रिक होगी, तरह तरह की जो है ना डिटेक्शन मशीनें होती हैं, वो डिटेक्ट करेंगे आपको, वो सारी चीजें होंगी। मतलब जो वेरिफिकेशन सिक्योरिटी होती है ना, जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो सारी चीजें टेस्ट करेंगे। तो 2 घंटे 10 मिनट तक पहले पहुंचना है आपको। उसके बाद जो है आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। फोर्थ चीज जो है वो आपको ध्यान में क्या रखनी है कि कोई भी ऐसे गैजेट वगैरह कुछ भी नहीं लेके जा सकते, हार, चैन, बालियां, इस टाइप से अंगूठी वगैरह कुछ भी। पांचवी चीज जो है महिलाओं के लिए, मतलब लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए इन्होंने क्या किया है इस बार, धार्मिक जो प्रतीक है, मान लीजिए कुछ आप मतलब गले के अंदर कुछ ऐसा डाल रहे हो या मंगलसूत्र डाल रहे हो, ऐसी चीजें हैं, बिंदी व सिंदूर वगैरह हो गया, मंगलसूत्र हो गया, ये चीजें अलाउड कर दी गई हैं। छठी चीज जो है वो क्या है कि कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जो है प्रिंट एक सेंटर कॉपी व दूसरी कैंडिडेट कॉपी रंगीन फोटो के साथ लेके जाना है। एक तो सेंटर कॉपी और एक जो है कैंडिडेट कॉपी, दोनों ही रंगीन, मतलब कि जो है आपको लेकर जानी है कलर्ड, ठीक है। और मैं बोलूंगा साथ में अपना 4-5 अपनी फोटोज भी ले जाओ कलर्ड, ठीक है। क्योंकि मौके पे कुछ ऐसा होता है, कई बार फोटो साफ नहीं आती है, कुछ भी मैच नहीं होता, तो आपके पास फोटो होनी चाहिए। फोटो चिपका के साथ की साथ आपसे साइन करवा लेते हैं। मतलब कुछ भी हैपन, कुछ भी हो सकता है। मेरे को पता है, पहले मेरा एक्सपीरियंस है, काफी लोगों के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मैंने भी एग्जाम दिए, तो वो सारी चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एक सबसे बड़ी चीज है वो है ये मास्क। मास्क जरूर लगा के जाना, क्योंकि बिना मास्क से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप सोचिए हम रुमाल रख लेंगे या कुछ से मतलब साफा वगैरह कुछ लपेट लेंगे, या मतलब वो सारी चीजें अलाउड नहीं है। मास्क आपको जरूर लगा के जाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो। मेन हम टीजीटी मैथमेटिक्स और पीजीटी मैथमेटिक्स से बात करेंगे, बाकी सब्जेक्ट वाले भी रिलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मिशन डीएसएसबी, उसके अंदर मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है फास्ट ट्रैक के नाम से, टीजीटी मैथमेटिक्स का और पीजीटी मैथमेटिक्स का, ठीक है, जिसके अंदर अभी और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा 20 अगर आप कूपन लगा देते हो तो और भी आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, पहले ही कम प्राइस के अंदर है। उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, अगर आप वो भी कर लेते हो लास्ट के दिनों के अंदर, जो अभी जो कितने दिन रह गए, मतलब 8-9 दिन रह गए, ठीक है, उतनी भी आप कर लेते हो तो काफी अच्छा स्कोर आपका हो सकता है। मतलब काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले नहीं आते थे, वो आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आपको क्या करना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, जितना भी आप कर चुके हो अभी तक, जितना भी आप कर चुके हो, उस सभी को बार बार रिवाइज करो।
क्योंकि बार बार रिवाइज करने से ही जो चीजें माइंड के अंदर बैठती हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो होता है ना हमारा, वो 1/10वां भाग होता है, आपने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। 9/10वां भाग सब कॉन्शियस माइंड होता है और अनकॉन्शियस मिला करके होता है। तो वहां पे चीजें स्टोरेज होती हैं। जब आप मतलब पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हो, 2 महीने से पढ़ रहे हो, 1 महीने से, जितना भी पढ़ रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें, वो फॉर्मूला याद किया आपने, कैसे कैसे टेक्निक्स देखी, क्वेश्चंस देखे, कभी भी आपको ये नहीं लगेगा एग्जाम में जाते वक्त कि हमारी तैयारी कंप्लीट है। हमेशा ऐसी लगेगा कि अधूरी है हमारी तैयारी। तो उसके लिए करना क्या है आपको, बस आपको जो जितना आपने किया रिवाइज करते रहो बार बार। और मेरी एक सजेशन हो रहा है कि एग्जाम में जाने से पहले कम से कम एक दिन पूरी बुक्स को एक बार रख दो। कम से कम एक दिन, लास्ट का एक दिन जो होगा उसको अपना रिलैक्स दो माइंड को जितना हो सकता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में हम ज्यादा चीजें भर लेते हैं। हमें लगता है कि ये फॉर्मूले भी कर ले, वो चैप्टर भी कर ले, ऐसा चैप्टर भी कर ले, वैसा चैप्टर भी कर ले, ठीक है। अगर पीएचडी की बात कर लूं तो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला कर ले, हम बाइनोमियल पढ़ रहे हैं, परमुटेशन, हाँ उसमें से क्वेश्चन आ जाए, उसमें से क्वेश्चन आ जाए, ग्रेजुएशन का कर ले। तो होता क्या है, कॉन्शियस माइंड में तो स्टोरेज वो हो जाता है, बट पेपर में हमें जो चीजें आती हैं वो सारे सिलेबस से आती हैं। तो सब कॉन्शियस माइंड में जितना भी हमने स्टोरेज किया होता है पिछले 1-2 महीनों में, सब साफ हो जाता है पेपर में। बहुत सारे लोग में जो है ना अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि पहले तो सब कुछ आता था, वहां जाते ही सब कुछ साफ हो गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हम जो है ना उसको रिलैक्स से नहीं देते माइंड को। तो इसीलिए एक दिन पूरा रिलैक्स देना अपने माइंड को, अपने, हाँ याद करते रहो साथ साथ, हाँ ये फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था, ये चैप्टर है, वो चैप्टर है, ठीक है। और जैसे ही पेपर में बैठोगे, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड से ऑटोमेटिक जो आपका माइंड है ना वो रिलैक्स होगा, शांत होगा। तो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड, जब आपने 1 महीना पहले, 2 महीना पहले जो भी चीजें पढ़ी होंगी ना, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आने लग जाएंगी। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने जो 14-15 टेस्ट क्लियर किए हैं टीजीटी मैथ के, तो मेरे ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि जितना हो सकता है अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, ठीक है। ज्यादा पढ़ने पे जोर नहीं, ज्यादा रिवीजन पे जोर रखिए। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नए के चक्कर में मत पड़ें, रिवीजन करें, प्लस में लास्ट एक दिन किताबें बिल्कुल छोड़ दें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करने दें, और ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड के अंदर चीजें आ जाएंगी और आप अच्छे से क्लियर कर जाओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और एक चीज हो रहा है, अब हम जो है मिशन डीएसएसबी सर्टिफाइड प्रेफर्ड पार्टनर बन चुका है क्लास प्लस का। तो जैसे मैंने अपनी एप्लीकेशन बनवाई है क्लास प्लस से, एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म ही नहीं है, आपको सभी को पता है कि ये एक जो है ना बिजनेस को ग्रो करवाने का प्लेटफॉर्म है। तो जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है हम उनको इन्वाइट कर रहे हैं, मैं उनको इन्वाइट कर रहा हूं कि हमारे जो है ना व्हाट्सएप नंबर नीचे मैं दे दूंगा, ठीक है। उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपना सिटी और क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और दूसरा जो है ना किस किस क्लास को पढ़ाते हैं, वो सारी चीजें लिख करके हमें सेंड करिए व्हाट्सएप के ऊपर। तो हम एक वेबिनार करेंगे, आपको सारी चीजें गाइड करेंगे, बताएंगे कैसे ऑनलाइन जा सकते हो, कैसे अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया लेवल तक लेके जा सकते हो। जो इतने करोड़ों के अंदर स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो कि ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ रहे हैं, तो क्यों किसी की एकेडमी पे जाके पढ़ाना। अगर आपकी खुद की एकेडमी है तो उसको ऑफलाइन है, तो ऑनलाइन कैसे लेके जा सकते हो, उसके लिए वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं उसके वेबिनार के अंदर, प्लस जो है उस ग्रोइंग बिजनेस के अंदर कि कैसे आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को आगे लेके जा सकते हो। तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया, ठीक है। उस पर आप जो है ना व्हाट्सएप कर सकते हो हमें, अपना नेम, अपना सिटी और जो है ना अपनी क्लास और अपना सब्जेक्ट, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।